नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोनाउन के रूल्स के ऊपर ये है वीडियो नंबर 7। इससे पहले मैं 6 वीडियोस बना चुका हूं, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रोनाउन के रूल्स के ऊपर ये लास्ट वीडियो है, और ये जो प्रोनाउन के रूल्स की जो सीरीज थी, आज ये समाप्त हो जाएगी। तो कुछ रूल्स बचे हुए हैं, वो हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रूल नंबर 14 कहता है कि यूज ऑफ बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। जब कोई भी अपवाद या एक्सेप्शन न हो तो बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। ठीक है, अब ये रूल क्या कह रहा है एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देयर वाज नन बट वेप्ट। देयर वाज नन हु डिड नॉट वीप। ठीक है, कोई भी नहीं था जो रोया न हो, यानी कि ये किसी सिचुएशन की बात कर रहा है। वहां पर कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो रोया ना हो, यानी कि सब रोए थे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी अपवाद या एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि जहां पर जो कुछ हुआ है वो सबके साथ ही हुआ है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जब बट का यूज होता है तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। तो यहाँ पर ये जो बट है इसका सेंस निकल के आता है हु डिड नॉट या हु डज नॉट। ठीक है, देर वाज नन बट वेप्ट, देर वाज नन हु डिड नॉट वीप। दोनों ही सेंटेंस एकदम ठीक है और दोनों का मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है, कोई भी नहीं था जो रोया न हो, यानी ऐसा कोई भी नहीं बचा जो रोया ना हो। तो इसलिए हम बट को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से सेंटेंस आता है देर वाज नन बट वेप्ट, तो एकदम सही है, उसका सेंस ये निकल के आएगा, देर वाज नन, बट की जगह हम लगा देंगे हु डिड नॉट वीप। देर वॉज नो स्टूडेंट बट मेक्स मिस्टेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, बट की जगह है हु डज नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब डजंट आया है तो यहाँ से एस हट जाएगा, तो मेक मिस्टेक्स आ जाएगा। तो देर इज नो स्टूडेंट हु डजंट मेक मिस्टेक्स। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो गलती न करता हो, यानी कि सभी गलती करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज में। तो देर इज नो स्टूडेंट बट मेक्स मिस्टेक्स, ये एकदम सही है। अगला है यूज ऑफ सेम, कि सेम का कैसे यूज करते हैं। ज्यादातर लोग सेम को हम गलत जगह यूज करते हैं। कैसे, जैसे प्रोनाउन की तरह सेम का प्रयोग गलत है, यानी कि प्रोनाउन की जगह पर अगर हम सेम लगा देते हैं वो गलत हो जाता है, इसकी जगह इट का प्रयोग करें। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई बोट ए कार एंड द सेम इज वेरी कंफर्टेबल। आई बोट ए कार एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल, तो यहाँ पर सेम गलत है। हमें कैसे यूज करना है इसका, आई बोट ए कार एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल, मैंने एक कार खरीदी और वह बहुत आरामदायक है। तो आपने कई बार कई लोगों को इस तरह से सेम का यूज करते हुए देखा होगा, बोलते वक्त या लिखते वक्त। तो यहाँ पर जो द सेम है ये लिखना गलत है एज पर ग्रामर रूल्स। ही विजिटेड ए टेम्पल एंड स्टेड इन द सेम। ही विजिटेड ए टेम्पल एंड स्टेड इन इट, तो सेम गलत है, इसकी जगह क्या यूज करना है, इट यूज करना है, वह मंदिर गया और वहीं रुका। अगला रूल है यूज ऑफ वट, और ये लास्ट रूल है हमारा प्रोनाउन का। तो रूल ऑफ वट वर्सेस विच या दैट, कहां पर वट का यूज करना है और कहां पर विच का यूज करना है, ये हम समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वट कभी भी किसी नाउन के साथ प्रयोग नहीं होता, यानी कि जो वट है वो कभी भी किसी नाउन के साथ यूज नहीं होता है, वट हमेशा अकेला आएगा। वट अपने आप में द थिंग विच का भाव देता है, क्योंकि ये जो वट है ये अपने आप में ही किसी नाउन का भाव देता है। इसलिए यदि पहले कोई नाउन दिया हो तो वट का प्रयोग गलत है। आइए कुछ रॉन्ग एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल गलत दिया हुआ है, आई डोंट एग्री विद द ओपिनियन वट शी गेव। अब यहाँ पर ओपिनियन क्या है, एक नाउन है और उसके तुरंत बाद वट लगा दिया है, जो कि रूल के मुताबिक गलत है। तो यहाँ ओपिनियन नाउन पहले से दिया हुआ है, इसलिए वट नहीं आ सकता। तो जैसा कि रूल कहता है कि नाउन प्लस वट यूज नहीं किया जा सकता, तो कैसे यूज होगा, आई डोंट एग्री विद द ओपिनियन विच या फिर दैट यूज करेंगे, शी गेव, मैं उस राय से सहमत नहीं हूं जो उसने दी। तो अब यहाँ पर ओपिनियन के बाद विच लगाओ या फिर दैट लगाओ। अगला एग्जांपल है, दिस इज द बुक व्हाट आई वांटेड। अब यहाँ पर भी नाउन आ गया और उसके तुरंत बाद व्हाट आ गया, तो रूल कहता है गलत है, तो ये गलत है। तो दिस इज द बुक विच या दैट आई वांटेड, ये सही है एकदम, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। अगला है, द स्टोरी व्हाट ही टोल्ड वाज इंटरेस्टिंग। द स्टोरी, अब यहाँ पर स्टोरी के बाद क्या आ गया, व्हाट आ गया,
तो ये भी गलत हो गया। द स्टोरी विच दिया दैट ही टोल्ड वाज इंटरेस्टिंग, कहानी जो उसने सुनाई दिलचस्प थी। अगला सेंटेंस है आई डोंट बिलीव इन वट यू से। अब यहाँ पर देखिए बिलीव इन के बाद कोई नाउन नहीं है, सीधा वट का यूज हो रखा है। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता जो तुम कहते हो। तो ये सही है एकदम। यहाँ एंटीसीडेंट यानी नाउन पहले से नहीं है, इसलिए वट सही है। कुछ और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इट इज सरप्राइजिंग व्हाट ही डिस्कवर्ड। अब यहाँ पर भी नाउन नहीं है तो हम व्हाट का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस सही है। उसने जो खोजा वह आश्चर्यजनक है। आई डोंट एग्री विद द ओपिनियन। अब यहाँ पर फिर ओपिनियन आ गया, बट से पहले ये नाउन आ गया तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई डोंट एग्री विद द ओपिनियन विच या दैट शी गेव। ये पहले भी हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। आई बिलीव इन वट यू प्रोमिस। मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो तुम वादा करते हो। तो आई बिलीव इन वट ये एकदम सही है। आई नो विच यू एक्सपेक्ट। मुझे पता है तुम क्या उम्मीद करते हो। ठीक है, आई नो विच, तो यहाँ पर विच गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई नो मैं जानता हूँ, तो नाउन नहीं आया। तो नाउन नहीं आया तो हमें वट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई नो वट यू एक्सपेक्ट ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ प्रोनाउन की सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। ये लास्ट वीडियो था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।